हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राहुल जी स्कूल पे। दोस्तों 24 सितंबर 2025 को भारत के जो लद्दाख क्षेत्र है उसमें जो हिंसा हुई है उसी पे आज ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ रिसेंट जिससे ये हिंसा भड़की है, प्रोटेस्ट जो करे उसका डिमांड क्या है और गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि कितनी बड़ी हिंसा हुई है। दोस्तों कल जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें नेपाल से प्रेरित इसको कहा जा सकता है प्रोटेस्ट, क्योंकि उसमें भी बड़े बड़े बिल्डिंगों को आग लगाया गया था। तो यहाँ भी बीजेपी का जो ऑफिस है उसको आग लगाया गया है। देख सकते हैं बहुत बड़े पैमाने पे हिंसा हुई है जिसमें लगभग 4 आदमी मारे गए और 50 से भी ज़्यादा घायल हुए हैं। तो सिचुएशन एकदम टेंस बनी हुई थी। ये 24 सितंबर 2025 का स्टेटस बता रहा हूँ। तो आगे डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड, हाल ही में क्या हुआ है, डिमांड क्या है और गवर्नमेंट का साइड क्या है। दोस्तों ये देखिए, ये है हमारा भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसमें ये लद्दाख क्षेत्र है, उसी का जूम क्षेत्र है यहाँ। तो हम जानते हैं कि 2019 से पहले ये जम्मू कश्मीर का पार्ट था, जो कि 5 अगस्त 2019 के बाद इसको जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख नामक एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई। यूनियन टेरिटरी में इस यूनियन टेरिटरी में 2 डिस्ट्रिक्ट थे उस समय, एक लेह और एक ये कारगिल। जब ये जम्मू कश्मीर से अलग हुआ तो वहाँ के लोगों ने बहुत खुशियाँ मनाई, क्योंकि उनका आरोप था कि जम्मू कश्मीर का पार्ट होने के कारण ज़्यादा ध्यान जम्मू कश्मीर पर जाता है, तो लद्दाख का डेवलपमेंट जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं। तो 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया। उसके बाद यूनियन टेरिटरी तो बनाई, लेकिन जब इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया, दोनों में अंतर क्या रखा कि जम्मू कश्मीर और दोनों यूनियन टेरिटरी थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में खुद की एक लेजिस्लेटिव थी, मतलब विधानसभा थी, दिल्ली टाइप थी, वहाँ मुख्यमंत्री होते हैं, वहाँ लोकल गवर्नमेंट की बात की थी। लेकिन इसमें लोकल गवर्नमेंट की बात नहीं की गई थी, सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र था लद्दाख नामक, बाकी यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की बात नहीं थी, मतलब कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चुना जाएगा, न कोई लोकल गवर्नमेंट्स होगी। तो इसको लेके वहाँ धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और कहा जाता है कि 2020 से ये लगभग जारी रहा। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि 2020 से लगातार हंगर स्ट्राइक वगैरह जारी थे और समय समय पर सरकार के इंटरवेंशन से सरकार छोटे मोटे वार्ता सब इसको शांत कर देती थी, लेकिन ये लगातार चल रहा था, मीडिया में उतना कवरेज था नहीं। अभी हाल ही में क्या हुआ कि जब ये स्ट्राइक 15वां दिन था इसका, तो इसमें से 2, एक 62 साल के और एक 71 ईयर के, 2 पर्सन हॉस्पिटलाइज हो गए। हॉस्पिटलाइज होने के बाद यहाँ के युवाओं में आक्रोश भड़का। ऐसा सोनम वांगचुक ने बोला है कि जब युवाओं को लगा कि शांतिपूर्ण इस विरोध से कुछ होने जाना नहीं है, तो वांगचुक ने एक वीडियो में कहा है कि यह युवाओं का आक्रोश था, एक तरह की जेनजिट क्रांति थी जिसने उन्हें सड़कों पर ला दिया, जो कि इस महीने आपने नेपाल में भी देखा। तो सोनम वांगचुक ने तो ये कहा है, अब सरकार क्या करे आगे देखेंगे। तो यहाँ पे युवाओं का आक्रोश भड़क गया और उसने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को छोड़ के आक्रामक रुख अख्तियार किया और ये प्रदर्शन बहुत हिंसक हो गई। यहाँ पे सरकार का आरोप है कि मंचों से बार बार नेपाल का रेफरेंस, बांग्लादेश का रेफरेंस दिया जा रहा था, युवाओं को भड़काने का काम किया जा रहा था, जिससे कि ये स्थिति हुई है। एक बात तो है कि जब से नेपाल में और बांग्लादेश में हिंसक हुई है, कुछ देश विरोधी ताकतों ने बार बार भारत के रेफरेंस में ये बात बोली है कि भारत में ये कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और कल इसका रूप देखने को मिल ही गया। दोस्तों प्रदर्शनकारी क्या चाहते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं प्रदर्शनकारी हैं कौन। तो दोस्तों एक पार्टी है लेह अपेक्स बॉडी और दूसरा है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, KDA, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी, और एक अलग से सोनम
वांगचू, क्योंकि ये इनका रेफरेंस आपने 3 इडियट्स मूवी में देखा है, तो इनका न्यूज़ ज़्यादा आता है। सरकार जो है इस दोनों को से बात करती है, सरकार कहती है इससे इसको बाहर रखो, मैं इसको नहीं जानता। तो इसीलिए मैं यहाँ रेफरेंस है कि सरकार जब भी बात करेगी इन दोनों से करेगी, इससे नहीं करेगी। लेकिन ये भी चूँकि लोकप्रिय नेता है, वहाँ पे 3 इडियट्स मूवी के बाद इनका चाइना में भी बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोइंग हुआ, देश भर में फ़ैन फॉलोइंग हुआ। ऐसा न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि चाइना में इनका फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रहा है, तो आप इसके जो मायने निकालना है निकाल सकते हैं। तो सरकार इन्हीं दोनों को जानती है। दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रदर्शनकारी चाहते क्या है। सबसे पहला है उनका डिमांड ऑफ स्टेटहुड। तो दोस्तों हम जानते हैं कि पहले ये जम्मू कश्मीर का पार्ट था, तो यहाँ पे 2019 में इसको अलग कर दिया गया। तो उससे पहले मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी थी, हिंदू बहुल जम्मू था, और लद्दाख में हिंदू मुसलमान ज़्यादातर बौद्ध मिलजुल के रहते थे। फिर इसके जब 2 हिस्से हुए तो जम्मू कश्मीर में विधानमंडल दिया गया, लद्दाख में कुछ भी नहीं दिया गया। हालांकि दोनों यूनियन टेरिटरी के पार्ट थे, और लद्दाख से कभी ये वादा भी नहीं किया गया था कि आपको एक सेपरेट स्टेट हम बना के देंगे। अब यहाँ के लोगों का कहना है कि राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद लद्दाखी खुद को नौकर शाहों के शासन के अधीन पा रहे हैं। इस क्षेत्र के लगभग 90% आबादी जो है अनुसूचित जनजाति। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास अपना तो कोई सरकार है नहीं, और यहाँ पे अफसरशाही ज़्यादा हो गई है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है कि अगर अफसरशाही ज़्यादा है तो नेता अगर रहते हैं, आपके नेता हैं, तो वो अफसर पर प्रेशर बनाते हैं और जनता के हितों की रक्षा होती है आइडियल कंडीशन। तो इनकी यही डिमांड है कि स्टेट हुड जाए, ताकि ये सब स्टेट हुड मिल जाए, ताकि ये सब जो इशू है इनके ये दूर हो पाए। दूसरा ये चाहते हैं कि 6th शेड्यूल सेफ गार्ड मिले। 6th शेड्यूल मतलब कि भारत के अभी 10 स्थानों को, राज्यों को जो है 6th शेड्यूल में दर्जा मिला है। इसको मिल जाने के कारण इनके 6th शेड्यूल सेफ गार्ड मिलने से इनका ये बोल रहे हैं कि चूँकि यहाँ पे 90% आबादी ST की है, तो इनके हितों की प्रोटेक्शन होगी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जॉब मैक्सिमाइज आरक्षण इनके लिए होगी। बाहरी से कोई आदमी यहाँ के ज़मीन वगैरह नहीं खरीद सकते हैं, इनका शोषण नहीं हो सकता है, इनके फॉरेस्ट की रक्षा होगी, इनका जो कल्चर है उनकी रक्षा होगी। तो ये 6th शेड्यूल के तहत अपने आप को प्रोटेक्शन चाहते हैं। 6th शेड्यूल बनाने से इनको लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स का ताकत मिलेगा, जो कि अनुसूचित जनजाति का जो अपना कुछ कल्चर है, एजुकेशनल है, लैंड है, फॉरेस्ट है, इस सब पे उनका एक तरह से कानून चलेगा। यही ये सब चाहते हैं, मतलब ऑटोनोमस चाह रहे हैं। तो वो तो पॉसिबल है या नहीं, सरकार इस पर बातचीत करेगी। दूसरा है यूथ डिस्कनेक्ट एंड जॉबलेस। वो ये कह रहे हैं कि ऊपर मैंने बताया कि जो हमारे यहाँ स्टेटहुड न होने के कारण बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, पब्लिक सर्विस कमीशन है नहीं, तो सिर्फ स्टेट का जो वैकेंसी है वो आ नहीं रहा है। तो इसी कारण युवा भड़के हुए हैं, और इसी के कारण जेड रेवोल्यूशन भी इसको कह रहे हैं, मतलब नेपाल के तर्ज पे ये चाह रहे हैं। तो 3 डिमांड हम लोग देख रहे हैं मेन, जो स्टेटहुड का, अपने आप को 6th शेड्यूल सेफ गार्ड करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी इनको मिल पाए अपने शासन में। दूसरा, ये कारगिल के लिए अलग लोकसभा क्षेत्र चाहते हैं, लेह के लिए अलग लोकसभा क्षेत्र चाहते हैं। पहले 2 डिस्ट्रिक्ट थी, अब 7 डिस्ट्रिक्ट की मांग हो रही है, जो लगभग पूरी की जा सकती है। तो यही सब इनके कुछ डिमांड है, स्टेटहुड दिया जाए। और इसमें उमर अब्दुल्ला साहब की एंट्री हुई, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखते हुए ये बताया है कि जम्मू कश्मीर से इसको रेफरेंस देते हुए कहते हैं, लद्दाख वाले को जब इतना कष्ट हो रहा है, जिन्हें वादा भी नहीं किया गया था यूटी देने का, अब कश्मीरियों की समझ लीजिए जिनसे वादा किया गया था कि आपको हम स्टेट देंगे, उनको भी नहीं दिया जा रहा था। मतलब ये एक तरीके से लद्दाख के मामले पे अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपना रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि इनसे भी वादा किया गया था कि आपको सेपरेट स्टेट ढूंढ दिया जाएगा। अब सरकार इन सारे आरोपों का खंडन करते हुए कह रही है, सरकार का कहना है कि हमने
45% आरक्षण से बढ़ा के 84% आरक्षण यहाँ के लोकल के लिए कर दिया है। नंबर 1 डाटा। नंबर 2 डाटा कि भोती और पुर्गी जो 2 लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है। भोती और पुर्गी। तीसरा कह रहा है कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण हमने काउंसिल लोकल काउंसिल्स में दिया है। और चौथा 1800 जो अभी वैकेंसी आई है उसमें इस रूल को फॉलो किया गया है 84%। और धीरे धीरे बात आगे बढ़ रही है। हम जब भी बात करेंगे जैसा मैंने बताया था कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी से ही बात करेंगे। बाईचुंग सोनम बाईचुंग को ये बोल रहे हैं कि हम इनको नहीं जानते हैं और ये अपने महत्वाकांक्षा की आड़ में जनता को भड़का रहे हैं, क्योंकि सरकार बार बार वादा कर रही है। ये जो डाटा है ये न्यूज़पेपर का डाटा है। सरकार बार बार करे कि हमने 84% आरक्षण दे दिया है, 1800 वैकेंसी आई है जिसमें इस रूल को फॉलो किया गया है। अब लद्दाख की पॉपुलेशन देखें तो 3 लाख पॉपुलेशन है, जिसमें 90% SC ST है, ST की पॉपुलेशन है, तो SC ने ST। तो 1800 वैकेंसी आई है, इसमें 84% आरक्षण भी हो गया है। सरकार अपने वादों पे है, वो कर रही है कुछ देश विरोधी ताकतें इसके पीछे हैं जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सरकार अपने तरफ से डाटा दे रही है, विरोधी का अपना कहना है। अब आप इस पे डिसाइड कीजिए, आप व्यूअर्स डिसाइड कीजिए कौन सही है कौन गलत है। क्या सेपरेट स्टेट का डिमांड करना वाजिब जायज़ है, जबकि इनको पहले कोई वादा किया नहीं गया था। शुरू में जब इनको स्वतंत्रता मिली, जम्मू कश्मीर से अलग किया तो ये लोग बहुत खुश थे। प्रदर्शनकारी का भी कहना सही है कि अगर 90% यहाँ पे ST आबादी है और दूसरे क्षेत्र भारत के अन्य क्षेत्रों में जब इसी तरह का प्रोविज़न है तो यहाँ क्यों नहीं प्रोविज़न लाया जा रहा है। 6 साल हो गए, लोकल गवर्नमेंट्स का कुछ तो प्रोविज़न होना चाहिए, वो अभी तक क्यों नहीं है। तो आगे इस न्यूज़ को फॉलो करते रहिए, देखते रहिए क्या क्या डेवलपमेंट होता है। मैंने जो डाटा सरकार की तरफ से था, प्रदर्शनकारियों की तरफ से था, वो आपके सामने रख दिया है। खुद से एनालिसिस कीजिए और डिसाइड कीजिए कि क्या नेपाल बांग्लादेश जैसे भारत में भड़काने की कोशिश की जा रही है, क्या प्रदर्शनकारी सही है। सरकार 84% आरक्षण ले आई, 1800 नौकरी दे दी है, क्या इससे और करने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए राहुल जी स्कूल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।